नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम जी। तो जी आज का हमारा मुख्य विषय है जी आयुर्वेद। पहले हमारे राजा महाराजा जंगलों में शिकार के लिए निकला करते। एक बार एक राजा शिकार के लिए गया, उसके साथ उसके सिपाही भी थे और एक शेर के साथ मुठभेड़ होगी उनकी। राजा की और शेर की वारदात हुई। शेर ने राजा को घायल कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा राजा का बच गया ढाल वगैरह की हेल्प से, और उसके घुटने मिल गए। शेर ने बहुत ज्यादा मांस निकाल दिया उसके घुटनों से, और राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। तुरंत सिपाहियों ने जो है ना उसकी जान बचा ली और राजा मरने से बच गया। राजा को सिपाही दरबार में उठा के ले आए। लाकर उसका दरबार में जो राजवैद्य थे उन्होंने उसका उपचार शुरू किया। लंबे समय तक उपचार करते रहे। राजा के घाव ठीक हो गए, लेकिन राजा चलने में सक्षम नहीं हुआ। तो जंगल में जब उसके सिपाही शिकार के लिए जाते तो जंगल में बाहर एक वैद्य रहा करता, जंगल में एक कुटिया में। तो उसने पूछा भाई राजा की हालत कैसी है। तो सिपाहियों ने कहा जी अभी उनको कोई आराम नहीं है, घाव तो उसके ठीक हो गए लेकिन वो चल नहीं पा रहा। तो उस वैद्य ने कहा भाई पूछ लेना उनको, अगर जब मेरे को परमिशन दे तो मैं उनको ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने सारा चैप्टर राजा को बताया। राजा ने कहा भाई ठीक है, वो भी अपनी कोशिश कर लेगा। तो सिपाही आए उसके पास, तो उनको वैद्य को कहा भाई आप चलो, राजा ने आपको बुलाया है। तो राजा के पास वो पहुंचा, राम राम नमस्ते किया और राजा के पास बैठ के उसका हालचाल पूछा। तो राजा ने कहा कि भाई देखो मेरे वैसे तो ये जो है ना घाव तो हो गए ठीक, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। तो वैद्य भी ने क्या किया, इस तरह एक गिलास मंगवाया पानी का राजा के पास बैठे बैठे ने, और ऐसे ही एक खाली कागज था उसकी जेब में, वो ऐसे करके और जेब में डाल दिया। इस हिसाब से राजा को उसने कहा कि मैंने इसमें एक ऐसी भस्म डाल दी है पानी के अंदर, और साथ में एक चौकीदार खड़ा था। चौकीदार को बोले वो इस गिलास को उठा के, और ये बिल्कुल जो 3 मंजिली अपनी ये हवेली है, इस हवेली की बिल्कुल अटारी के ऊपर रखा है इस गिलास को। वहां बैठे बैठे वो जो गिलास रखा गया था 3 मंजिली अटारी के ऊपर, वो राजा ने बैठे बैठे वहां से दिखाई दे रहा था। तो वैद्य ने उसको कहा अब जी ये सुबह जो है ना आपने खुद जाके जब इस गिलास के ऊपर सूर्य की पहली किरण लग जाए ना, जब जाके इस गिलास को आपने पीना है। तो राजा ने कहा भाई वहां तक मेरे से तो इसमें ऐसे पहुंचा नहीं जाएगा। तो उस वैद्य ने कहा देखो जी इसमें मैंने एक ऐसी औषधि डाली है, जब सूर्य की पहली किरण ही इसके ऊपर पड़ जाएगी ना, तो आप जब इस पानी को जाके पियोगे ना तो आपके शरीर में 15% आराम हो जाएगा पहले दिन से, ये मेरी गारंटी है। भाई राजा ने भी थोड़ी ही हाँ भरी, ठीक है भाई मैं कोशिश करूंगा। तो ये कह के सारा, अब ये काम आपने 15 दिन तक करना है, मैं रोज आऊंगा और ये उस डिश में डालूंगा, रोज आना आपने जो है ना ऊपर जाके इसको पीना है। तो राजा ने क्या किया, जब सुबह हुई सूर्य की पहली किरण लगी, पड़काड़ा जो होता है हमारा जीना होता है, जो पैड़ी होती है, उनसे चढ़ के वो कम से कम आध पौन घंटे में जाके कभी कोनियों के ताण, कभी ऐसे बांगा टेढ़ा हो गया, ऊपर चढ़ गया और वहां जाके उस गिलास को उसने पी लिया। लेकिन वहां तक जाते जाते वो बेहोश हो गया, बिल्कुल इतना पसीना आ गया उसके बेहद। और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया। तो उसने अपने शरीर में कुछ जो वो हरकत सी हुई, कुछ शरीर का खुला आया, यानी कि पसीना निकलने के कारण एक्सरसाइज जो शरीर की बनी उससे कुछ उसने अपने शरीर में जो है खून का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आराम महसूस हुआ। तो राजा इसी तरह वो वैद्य आता रोजाना, इसी तरह वो दवाई उसमें डालता, वो कागज उसमें ऐसे करता, वो उसको रख जाता। 15 दिन की एक्सरसाइज करवा के उसके शरीर में 60% आराम हो गया। तब उसने उससे पूछा अगमा राजा बताओ आपकी पोजिशन कैसी है। उसने कहा भाई मेरी हालत जो है ना 60% अच्छी है, 60% स्वस्थ हूँ, मैं बाल चलने में मैं सक्षम हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंट रह रही है। तो उसने 15 दिन की और एक्सरसाइज उसको ऐसे ही करवाई, और सर पे वो
एक्सरसाइज ऊपर नीचे की उसने करवा के उस राजा को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि सभी जो औषधियां, सभी बीमारियां औषधियों से ठीक नहीं होती, बहुत कुछ में जो है ना हमने एक्सरसाइज इस तरह की करवानी पड़ती है, और जब जाके जो है ना बीमारी घटती है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आशीर्वाद संतों का, दया मालिक।